बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट्स मी अदील अंजम फ्रॉम ईएलआई इंस्टीट्यूट हाफजाबाद रोड गुजरांवाला पाकिस्तान। आज का ये मेरा मॉडर्न ऐसे बीए पार्ट 2 और एडीपी पार्ट 2 जो बच्चे 2021 अप्रैल में पेपर में अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए है। मेरा ये डेली बेस का लेक्चर लेके आप पेपर में पास कर सकते हैं, चूँकि मैं नोट साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ। दूसरी बात बेटा ये है कि आपको हर वीडियो में मैं तकरीबन ये बताता हूँ कि जो नोट्स मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, एक मॉडर्न ऐसे एक क्वेश्चन, एक मॉडर्न ऐसे एक क्वेश्चन। तो मेरा नहीं ख्याल कि एक क्वेश्चन भी आप 24 आवर में कवर ना कर पाएं। एनी हो, माई ग्रैंडफादर आज से हम स्टार्ट करते हैं और इसके लिए माई ग्रैंडफादर जो है वो जो राइटर है वो इसके अंदर अपने ग्रैंडफादर की क्वालिटीज़ को, अपने ग्रैंडफादर के साथ मोहब्बत को, अपने ग्रैंडफादर के साथ नफरत को, बात सुनिएगा, जो वो करता था सब बयान करता है। और इसके अंदर एक सिचुएशन बना के आपको सिचुएशनली गाइड करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। लाइक फॉर एग्जांपल देखिए हम क्या करते हैं, जब हम छोटे होते हैं तो हमें बड़े जो हैं मतलब रोकते हैं। फॉर एग्जांपल हम रोड क्रॉस करते हैं तो वो हमारी पिटाई कर देते हैं। हम कहीं मतलब लेट नाइट घर जाते हैं तो हमें झिड़कें पड़ती हैं। वो जो राइटर है ना वो भी ये कहना चाहता है कि उस वक्त मुझे मेरा ग्रैंडफादर जो है ना बहुत बुरे लगते थे और मैं उनसे नफरत करता था। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तो तब अनफॉर्चुनेटली ग्रैंडफादर रहे नहीं। ठीक है, जैसे अमूमन ऐसे होता है कि बड़े फोत हो जाते हैं, फिर हमें एहसास और याद आता है कि यार वो हमारे लिए बहुत अच्छे थे। और अब हमें एहसास हो रहा है जब हम आज़ाद हो गए तो हमें एहसास हो रहा है कि पूछने वाले जो होते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। अगर हमारे पास कोई हमारे ऊपर पूछने वाला ना रहे, अल्लाह ना करे, तो फिर हमें एहसास होता है कि जनाब वो बहुत अच्छा था कि हमें पूछते थे कि आप घर क्यों नहीं आए, आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, ये वो। और अब आज हम अगर आज़ाद हो गए हैं तो आज हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। एनी हो जी, माई ग्रैंडफादर के अंदर वो बताना ये चाहता है कि मेरा जो ग्रैंडफादर था वो बहुत सख्त था। मतलब इस सेंस में सख्त था कि जनाब वो चाहता था कि सारे मुझसे डरें, मेरी बात को सुने और मेरी बात का रोब हो। और उसकी ग्रैंड मदर जो थी ना बड़ी काइंड हार्टेड थी। और हालांकि वो ग्रैंडफादर को जो है ना नफरत करता था, उस वक्त राइटर बता रहा है कि उस वक्त उसे पसंद नहीं था एज ए चाइल्ड। ठीक है ना, जब वो चाइल्ड था तो उसे ग्रैंडफादर पसंद नहीं थे। लेकिन अब चूंकि वो राइटर बन गया, उसे पता चल गया, तो उसने नाम क्या रखा है, माई ग्रैंडफादर, चूंकि वो अपने ग्रैंडफादर को लाइक करता, लव करता। उसे एहसास हो गया कि वो बहुत अच्छे थे मेरे हक में। अच्छा, अब ना वो एक अंकल होता है इसका राइटर का, वो जो अंकल है ना वो जनाब ग्रैंडफादर को मिस इन्फॉर्म करते थे। मसलन ग्रैंडफादर ने कहना जी बच्चे अंदर आ जाएं, रात 8 बजे गेट क्लोज कर दें, हो गया। मतलब ग्रैंडफादर अमूमन जो बड़े लोग होते हैं वो अंदर ही होते हैं, आवाज देते हैं, तो आगे से बच्चे उनके कहते हैं जी 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 हो गया जी अब्बा जान, ओके जी। अच्छा, तो राइटर का जो एक अंकल होता है ना वो ग्रैंडफादर को ना मिस इन्फॉर्म करता है, डिसीव करता है कि ठीक है जी दरवाजा बंद हो गया। हालांकि बच्चे बाहर ही होते थे, बच्चे खेल रहे होते थे। तो राइटर कहता है कि वो अंकल मुझे उस वक्त बहुत पसंद आते थे, क्योंकि वो ग्रैंडफादर को धोखा दे देते और वो समझते थे कि बच्चों की प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को खेलना चाहिए, कोई मसला नहीं। लेकिन बड़े हो गए राइटर को पता चला कि ग्रैंडफादर भी जो थे वो भी हमारे हक में थे अच्छे ही। ठीक है, हालांकि ग्रैंडफादर ने कभी भी राइटर को पनिश नहीं किया था, लेकिन वो वैसे ही एक डर सा खौफ सा होता है बड़ों का, तो वो जो ना बहुत ज्यादा था राइटर को। तो राइटर को एक दफा जो उसकी ग्रैंड मदर थी ना उसने पनिश किया था। ये खेल रहा था कोई किचन में, तो उसने क्या किया, उसे किचन में जो ना लॉक कर दिया। तो हालांकि वो काइंड हार्टेड थी, बहुत अच्छी थी। तो एट द एंड राइटर ये बताना चाहता है कि मेरी सारी की सारी नफरत की फीलिंग्स चेंज हो गई मोहब्बत में जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा ग्रैंडफादर नहीं रहा और मुझे कोई पूछने वाला नहीं रहा। तो उसे पता चला कि वो जो भी कहते थे हमारे हक में बेहतर कहते थे, हमारे हक में बेहतर था वो। अब जब मैं आज़ाद हूँ, मुझे पता है कि मुझे पूछने वाला कोई नहीं, और मैं आज उनसे ज़्यादा, मतलब वो जब होते थे तो उस दफ़ा उस वक्त जो मेरे हालात थे, जो मैं फील करता था, मैं बेटर फील करता था। इस वक्त जो मैं हूँ वो मैं इस कदर डिफरेंट जो है ना स्टेप्स ले चुका हूँ कि मैं अब सोच रहा हूँ कि काश कोई मुझे पूछने वाला होता तो मैं इस तरह के बोल्ड स्टेप ना लेता। आए जी टू दी पॉइंट स्टार्ट करते हैं। पेज आपके सामने ओपन करते हैं, तो आइए पढ़िए मेरे साथ।
ले जी, आपके सामने बेटा 277 वर्ड्स हैं। आपको पता है मुंह में मैं 250 टू 80 के करीब जो है ना वर्ड्स रखे हुए हैं हर मॉडर्न ऐसे के, और आपके सामने है। दिस इज क्वाइट सिंपल, वेरी इजी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। देखिएगा, the essay my grandfather is related to the writer's memories mainly of childhood। ऐसे जो है ग्रैंडफादर राइटर की W.B. येट्स है राइटर, इसको आपको पता होगा, तो उसकी जनाब चाइल्डहुड की मेमोरीज हैं उसको इंडिकेट करता है। The author remembers his childhood and talks about his grandfather William Polaxton, who is a very strict and unkind person। जो strict और unkind है। He keeps a small axe beside the bed for thieves। His grandfather wants everyone to be afraid of him। वो क्या करता है जनाब, एक को लहाड़ा अपने पास रखता है रात को, कि किस लिए? इसलिए रखता है जनाब कि कोई अगर थीव आए तो जनाब वो उसको मार गिराए। मतलब ही वॉज अ वेरी बोल्ड पर्सन। तो हिज ग्रैंडफादर वांट्स एवरीवन टू बी अफ्रेड ऑफ हिम। वो चाहता है कि सारे उससे डरें, मतलब उसका एक रोब हो, दबदबा हो। और मेरा ख्याल है बच्चों होना भी चाहिए। हमारे जो बड़े हैं हमें हर हाल में, बेशक बेटा कुछ ऐसे स्टेप्स भी होते हैं जहां हमें पता लगता है, हमें पता होता भी है फॉर एग्जाम्पल कि यार वो गलत कह रहे हैं, मैं कहता हूं वहां भी आप उनको सही कहें। आप बोले जी वो ठीक कह रहे हैं, आप अपनी अकल का इस्तेमाल ही ना करें। जैसे आपके पेरेंट्स कहते हैं चुप करके बात को वैसे ही मान लें, बेशक आपका माइंड और दिल नहीं भी मानता, हाँ कोई गलत काम के लिए नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स बीइंग मुस्लिम आपको नमाज से रोकते हैं, तो ये आपको पता है कि बहुत बुरी बात है, और वैसे ऐसे पेरेंट्स होते ही नहीं है, आपको पता भी होगा। वैसे एक जनरल बात कर रहा हूं, तो पेरेंट्स अक्सर बच्चों के फायदे के लिए ही बात करते हैं, ये आपको बेटा पता होना चाहिए। आए जी आगे देखें। हिज ग्रैंडफादर हैड अ गुड डील ऑफ प्राइड। अनलाइक हिज ग्रैंडफादर द राइटर्स ग्रैंडमदर इज ऑफन हम्बल नेचर। वो हम्बल नेचर की होती है जनाब। शी इज ऑलवेज सिंपैथेटिक विद अदर्स एंड हेल्प्स द नीडी। वो नीडी की हेल्प करती है। शी चेक्स एवरी नाइट इफ हर हस्बैंड हैज किल्ड समवन। वो हर रात चेक करती है जनाब उसके हस्बैंड ने किसी को कत्ल तो नहीं कर दिया। His grandmother has never punished the writer because it is against her nature। चूंकि ये उसके नेचर के अगेंस्ट है, but once she punishes him while playing in the kitchen and locks him alone in a room। वो उसे जनाब लॉक कर देती है। The writer likes his uncle very much because to him the elders should understand children's problem। The writer had discussed for his grandfather in spite of it that his grandfather has never rebuked and punished him। उसको नफरत होती है ग्रैंडफादर से, इसके बावजूद कि उसने कभी उसको ना सजा दी होती है ना कभी बुरा भला कहा होता है। हिज ग्रैंडफादर ऑर्डर्स दैट द गेट ऑफ द हाउस शुड बी लॉक्ड एट नाइट। द राइटर्स अंकल ऑलवेज डिसीव्स हिज ग्रैंडफादर एंड मिस इन्फॉर्म्स हिम। उसे मिस इन्फॉर्म करता है। तो ये जो है मिस इन्फॉर्म करता है अंकल, तो ये राइटर को बहुत पसंद आता है। With the passage of time, जब वक्त गुजरता है मजीद, the writer's feelings of hatred change into love। वो मोहब्बत में बदल जाती है। When he knows about the good deeds of his grandfather, जब उसे पता चलता है कि उसका ग्रैंडफादर बहुत अच्छा है। His grandfather is a very strong and bold person। He is a sailor by profession। A captain reports that something is wrong with the rudder। वो कैप्टन होता है, वो शिप पे सफर कर रहे होते हैं कहीं, तो एक कैप्टन रिपोर्ट देता है कि कुछ रडर के लिए कुछ खराब हो गया। तो हिज ग्रैंडफादर ऑर्डर्स द क्रू, वो क्रू को ऑर्डर देता है टू गो डाउन एंड फाइंड आउट द फॉल्ट। जाओ और फॉल्ट को ढूंढ के लाओ। द क्रू रिफ्यूजेस टू डू सो। वो रिफ्यूज कर देता है। एट दिस ग्रैंडफादर डाइव्स इनटू द सी एंड फाइंड्स द फॉल्ट। वो सी में जाता है जनाब, समंदर में चला जाता है, और फिर फॉल्ट जो है वो जनाब ढूंढता है खुद ही। मतलब ग्रैंडफादर जो है खुद ही जाके फॉल्ट ढूंढता है। इसका क्या मतलब है देखें। इसका मतलब यह है कि ग्रैंडफादर जो है ही इज वेरी बोल्ड, वेरी ब्रेव पर्सन, जो जनाब खुद ही डाइव करता है, समंदर में चला जाता है और जाके नीचे से, कश्ती के नीचे से जनाब वो फॉल्ट ढूंढ के ले आता है और बताता है जी ये फॉल्ट है। तो इससे क्या साबित होता है कि जनाब ही इज अ वेरी ब्रेव पर्सन। Anyhow, तो these were the qualities due to which W.B. Yeats discusses और क्या कहता है my grandfather, चूंकि he loves his grandfather very much। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।